Namaskar, Jai Hind. Now we are, with a review for this day 5 picture which is shown on the screen. अभी आप देख भी सकते हो उसका डिटेल अगर आपको देखना है before we start. You see there is some children just sitting under a tree. और देखो शॉर्ट्स है, सॉक्स है, शूज है, फ्रॉक्स यानी कि स्कूल के भी हो सकते हैं. वन इज इधर जंपिंग और फॉलन डाउन इनटू द रिवर. यहाँ पे कलवर्ट मतलब पुलिया जैसा कुछ बोलते हैं, ऐसा एक जा रहा है रास्ता, इधर ऐसे बन रहा है इधर आगे जाने के लिए. ये रिवर थोड़ा फ्लो आउट हो रहा है, सनराइज यानी कि मॉर्निंग का टाइम है. और दिस इज व्हाट अबाउट दिस पिक्चर इज. तो विल रिव्यू दिस एंटायर जो कमेंट्स आए हैं, जो स्टोरीज आपने लिखा है उसको कि व्हाट हैव यू रिटन. एंड बिफोर वी स्टार्ट आई टेल यू फ्यू थिंग्स. Some of the candidates still struggle how to write a story about it. Some of the candidates don't know the correct way to write and how to approach a PPT, because I have seen number of stories with a very good theme and idea, but just because they don't know how to write it somehow miss out. So in case you have those kind of issue, please go through the other video where I have totally described completely कि how to write a story और किस तरह से आप उसको सही से explain कर सकते हो. दूसरा, in the comment section for this video which I am making right now, you can write the problem which you are facing and other issues, but I don't want unnecessary writing a story on the picture which is shown, क्योंकि इसके लिए पोस्ट है. काफ़ी लोगों ने सवाल भी पूछा सर ये पोस्ट कहाँ डलता है. आप इस चैनल पे अगर आप जाओगे अपना LWS SSB इंटरव्यू वाले चैनल पे, उस पर आप पोस्ट क्लिक करोगे और जैसे आप पोस्ट क्लिक करोगे तो आपको नीचे पूरा आ जाएगा. अभी ये डे 5 का हो गया है, डे 6 वाला पोस्ट अभी पेंडिंग है. आप जैसे जो नेक्स्ट पिक्चर है जब मैं उसका रिव्यू करूँगा तो इसके लिए विंडो अभी भी ओपन है. इस पर अगले उसमें जिस पे कमेंट्स आने लग रहे हैं उसको हम रिव्यू करेंगे. तो ये आप कर सकते हैं एंड इसके बाद का नेक्स्ट है वो भी डल जाएगा. आई होप यू नो नाउ वेयर टू राइट योर कमेंट्स, वेयर टू सी इट. वो काफ़ी लोगों का कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पिक्चर कहाँ पे डलती है और कहाँ से हम स्टोरी लिख सकते हैं इस पर. दूसरा, एक और चीज़ विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट. समटाइम इट हैपन्स दैट सम ऑफ योर स्टोरी मिस्ड आउट एंड डू नॉट फील डिसहार्टेंड. देखो दिस इज द एक पूरा का पूरा जो मुहिम है कि जो मेरा एक प्रयास है, एफर्ट है. इट इज़ जस्ट लाइक यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द स्टोरी, डू नॉट अननेसेसरी गेट स्क्रीन आउट. आप इतना मेहनत करके NDA या TS से जो भी पूरा तैयारी करके आप पहुंचते हो SSB में और अगर आप स्क्रीन आउट होते हो तो होता क्या है कि डे 1 पे ही आप बाहर निकल जा रहे हो, आपको पूरा मौका तक नहीं मिला अपनी पर्सनालिटी को शो करने का. तो समटाइम पर्पज इज कि यू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एज वेल एंड इवन इफ यू राइट आई ट्राई टू पिक इट अप. बट कई बार क्या होता है पिक्चर जो स्टोरी आपने लिखा है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. दैट्स व्हाई वी मिस इट आउट. समटाइम वी मेक फन कि यार ऐसा नाम लिखा है ये वो करके, वो आधे से आधा बोलने का है. बट डजंट मीन कि अगर आपने ऐसा उल्टा सीधा नाम है. Some of the guys saying कि because of my name you missed out my story and all. I don't miss out people's story because of their name or something. It is general habit to क्योंकि मुझे भी अजीब लगता है कि मैं किसी का नाम पढ़ रहा हूँ, नाम तो कुछ हो, मैं क्या नाम पढ़ के उसको स्टोरी पढ़ूंगा. अदरवाइज ऐसा ये पर्पज इज टू ब्रिंग आउट मोर एंड मोर वेराइटीज इन द स्टोरी विच आई एम रीडिंग इट आउट, और कैसे आप उनको सही कर सकते हो. ऑन एन एवरेज अगर आपने 10 से 12 स्टोरी एक बार सुन लिया है तो आपको ये पता लग जाता है कि यार स्टोरी में क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है. एंड with this we start, but again I tell you please go into the another video on the same channel if you find that कि ये आपको प्रॉब्लम है स्टोरी लिखने का या उस कंसेप्ट को समझने का. क्योंकि इस सीरीज के थ्रू देयर नंबर ऑफ कैंडिडेट, व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज अगेन एंड अगेन. होता क्या है कि इस बार तो मेरा इरादा भी नहीं था कि ठीक है पहले इतनी बार बना दिया है, जिसको देखना है वहाँ से देख सकते हैं. बट ऑल आई रिक्वेस्ट, आई मीन आई रिसीव सो मेनी रिक्वेस्ट एंड आई माई सेल्फ फेल्ट कि स्टार्ट करना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कई बार ऑफलाइन में तैयारी के लिए भी नहीं आए, बट दे जस्ट केम टू मीट कि सर मैं वो सीरीज़ देखा और मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ एंड आई वाज एबल टू क्लियर माय SSB बिकॉज ऑफ द सीरीज़. तो वो एक ऐसा चीज़ है, मुझे लगा अगर किसी को हेल्प हो रहा है और इससे अगर इतना उनको समझ में आ रहा है और अगर उनके सिलेक्शन में फ़र्क पड़ रहा है तो वाई नॉट कंटिन्यू विद दिस. तो पर्पज़ इसका यही है कि बच्चों को हेल्प हो जाए, नॉट लाइक कि यहाँ पे इसका कोई और दूसरा पर्पज़ नहीं है कि नीदर आई एम ट्राइंग टू मार्केटिंग थ्रू कि आई नेवर पुट ऑल दिस थिंग्स थ्रू दिस एंटायर वीडियो. 30 से 35 मिनट्स के वीडियो में हम पूरा का पूरा सिर्फ ये बात करते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छा स्टोरी लिख सकें. अदर देन दिस देयर इज नो पर्पस, राइट. सो प्लीज़ फॉलो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस सीरीज एंड नॉट लाइक व्हाट यू वांट टू ब्रिंग इट आउट. और ये आपको लगता है कुछ है, आपको सही लगता है तो प्लीज़ कंटिन्यू हैड स्प्रेड दिस वर्ड अक्रॉस अदर कैंडिडेट हु कैन बी बेनिफिटेड. दैट्स ऑल. आज मैं ऊपर से लेता हूँ गर्वित LWS फाउंडेशन बिकॉज नाम ऐसा लिखा हुआ है. तो चलो गर्वित, आई वांट टू नो व्हेन इज योर SSB कॉन्टैक्ट आल्सो कि कब है.
ये वाला एसएसबी का क्या सिनेरियो है? लास्ट टाइम आई सी देयर सम इश्यूज विद दिस. Ram 18 was class 12 student of DAV school Nahan. He along with his friend went to explore the isolated areas of district. Why did you write an isolated area of district? They found a beautiful scenario with the river flowing and flora flourishing. He thought to make it into a tourist hub. He informed his friends in school. He encouraged school students to visit the site. He wrote notice to the district secretary to enhance the area by providing benches and dustbin. He also appealed to the auto rickshaw driver to provide services to river area. He collected the fund from his saving and friends. He applied poster all over the city. Finally found number of tourists to be increased, which led to the development of area. स्टोरी ठीक है, लेकिन मैं तो रिलेवेंट नहीं बोलूँगा. देखो यहाँ पे ये जंप कर रहा है पानी में, ये एक सिनेरियो है. द रिलैक्सिंग मे बी द ट्रिप, आप उस सिनेरियो पे बनाओ यहाँ पे थोड़ा सा कि वो आइडिया अच्छा है, लेकिन वो आइडिया तो आपने हर जगह चेप दिया. वो ब्रिज से देख रहा है तो भी आप उस एरिया को टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ा रहे हो. यहाँ पे बच्चा बैठा है तो वो भी टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ा रहे हो. डिफरेंस क्या होता है स्टोरीज में, आपको ना पिक्चर से कुछ कुछ चीज़ें पकड़नी पड़ती है. वैन से पिक्चर से पकड़नी पड़ती है, यानी कि यहाँ के कुछ कुछ ट्रेड्स हैं. जैसे ये स्कूल से आए हैं, ठीक है, मे बी स्विमिंग कैन बी वन ऑफ द पार्ट और सेविंग समन्स लाइफ कैन आल्सो बी वन ऑफ द पार्ट. ठीक है, और ये ऐसे नहीं है कि बहुत आइसोलेटेड है. यू सी द रोड विच इज गोइंग, दिस ए कल्वर्ट आल्सो विच इज शोन हेयर. तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पकड़ के अपनी स्टोरी में कहीं ना कहीं डाल दोगे तो ये रिलेवेंट बन जाता है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रिलेवेंट एंड प्री कंसीव स्टोरीज में. Raghav Pratap, age 16, was a 11th student in Pathani village, Pori, Uttarakhand. He was sitting with his friend on a bright morning under tree shade when suddenly he found many garbage bags, candy wrappers, and chips packets flowing in the stream. Not wasting any time, he took off his shirt and dived into the stream to catch the rubbish and wrappers out of the freshwater stream. He carefully moved his hand and feet, collected the packet one by one, threw to the side, and his friend collected it. Seeing his effort, his friend joined him too, carefully navigating the water, picked the trash wrapper with him and balancing the slippery rocks and the stream flow. After completing complete cleaning, they held hands, formed a human wall and came up by one. After the cleanup, Raghav went to the Panchayat office and asked the permission to install wooden signboards to prevent garbage disposal at the stream. He also raised an awareness campaign along with his friend to spread awareness about cleanliness of the stream and importance of the village. Their efforts appeared fruitful as after some time there was almost no trash in the water. Raghav efforts inspired the villagers to treat their surrounding with utmost care. यहाँ पे डस्टबिन कुछ also भी इंस्टॉल कर सकते थे एरिया में, बट ये फिर भी उससे बेटर है. एंड श्योरली संचित आई गो हैड विद दिस स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे वो छोटी छोटी चीज़ें सारी पॉइंट आउट करके यूटिलाइज कर दिया है. सो ये स्टोरी को मैं इससे थोड़ा सा बेटर ट्रीट करूँगा और रेट भी करूँगा. विवेकानंद लिखता है ऑर्गेनाइजिंग ए समर पिकनिक. आकाश 18 year old, he has completed class 12 from KP Intern College. He is keen to adventurous life. One day decided to organize a picnic. Discussed with his friend, they chose the village location near the river and bridge. He along with his friend arranged all necessary things like food, mat and first aid, and for swimming he carried life jacket also. On the day they reached the location, लेकिन बच्चे ने लाइफ जैकेट पहना हुआ नहीं है. And start picnic, they enjoy delicious food and also swim. दे एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. ये ठीक है, स्टोरी थोड़ा छोटा है, एक्शन थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बट द स्टोरी इज ऑल्सो ओके. अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट से आपने ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप पे भी बनाया है, आई कुड हैव ग्रांटेड यू, लेकिन थोड़ा सा एलोबरेट करना है विवेकानंद इसको, एंड देन स्टोरी कुड हैव बीन मच बेटर. ओके, नाउ पहले मैं सनी सिंह की देखता हूँ, फिर मैं हाइड्रो की देखता हूँ. प्रैक्टिस फेयर स्विमिंग कॉम्पिटिशन, मूड पॉजिटिव. स्टोरी सिद्धांत है 12th स्टूडेंट फ्रॉम एजीपी स्कूल रांची. रिसेंटली स्कूल इज डिसाइडेड टू होस्ट एन inter-school swimming competition next month. Siddhant was a keen swimmer. He learned swimming for 6 months when he was in class 11th. After some days, he along with his friend went to jungle. जब उसने देखो उसका स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, एक अच्छे स्कूल से है, उसने सीखा भी है 6 महीने, फिर प्रैक्टिस करने के लिए नदियों में क्यों उतना फिर रहा है. थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल हो सकता था. They went to jungle, enjoyed there and finally started resting near a tree. Meanwhile, Siddharth decided to test his swimming skill. He jumped to the river and after swimming returned back and also encouraged his friend Raghav, who was afraid of water, to get rid of that fear, taught his basic. लेकिन इसमें क्या निकल के आया, what is the आपके एम क्या था, which you just came out. मुझे लगा कि recently school decided to host an inter school swimming competition, वो भी आपका complete नहीं है, further both person in competition perform well. So then nothing which came out quite great. The story could have been better. I'll surely not go ahead with the story. And relevant भी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा. पिकअप सनी ने वहीं से किया, लेकिन
कई सारी चीज़ें जो मिस हैं वो अच्छा हो सकता था। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, यू स्पीक लाइक दिस, यू डोंट राइट लाइक दिस कि आई परसीव्ड। आप सीधा यहाँ से लिखते रितु कॉमा 15 आफ्टर 10th क्लास प्री बोर्ड शी डिसाइडेड टू गो फॉर संडे मॉर्निंग नेचर। वाई प्री बोर्ड? नॉर्मल बोर्ड ही कंप्लीट कर लो यार। Outing with the friends to river bank area near the village. She convinced her parents, packed snacks, fruit. They went there by cycling in the morning, played various games, took dip in chill water of river, had rest under a tree, shared food with each other. She and her friends did sketching of beautiful nature on paper, discuss ideas for upcoming science project, college. This is again a okay story. Could have been a better. यहाँ पे कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा है स्टोरी में। देखो एक वो होता है कि what is something which is coming out of the story. When we talk about something coming out मतलब एक आइडिया विच हैज़ बीन जनरेटेड, आपका कोई एम है, ऑब्जेक्टिव है, और बार बार बोला गया है कि स्टोरी को ना वहाँ पे ब्रीफिंग में मिलता है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड मोस्ट लाइकली आउटकम। ऐसा क्या हो, आप ये सब कर रहे हो और उसमें क्या से किया आपने और फिर फाइनली उसका क्या आउटकम निकला। तो वो कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए स्टोरी में, तभी पता लगता है। गौरव ठाकुर लिखते हैं स्पेंडिंग टाइम ऑन ए पिकनिक। Anuj on a college summer holiday in his village. One day he and his friend decided to go to picnic. So they took permission from parents, packed some snacks with them. They went to riverside outside the village. Anuj firstly jumped into the river. His friend also jumped into the river. They played in the river, did some swimming races. They sang songs and all. मतलब नॉर्मल है, थोड़ा सा बेटर हो सकता है गौरव, रिलेवेंट है, लेकिन देखो कुछ वही चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ कि थिंग्स हैज़ टू कम आउट, देयर समथिंग विच हैज़ टू कम आउट फ्रॉम द स्टोरी। Saving cousins from venom spread. Kiran, a 24-year-old girl, lives in a village in Uttarakhand. She was pursuing her B.Ed in Uttarakhand. She has 4 cousins. She usually hung out with her cousins by the river side. क्यों घूमती है ऐसे बिना वजह के? One day, all of her cousins decided to go out and admire the beauty of the village. During the outing, her brother decided to go for a bath. तो अभी इतना 4-6 लाइन, कितना है, 3 4 2 6 6 लाइन के स्टोरी में अभी 4 या 5 लाइनें खत्म होने वाला है और अभी तक आपका प्रॉब्लम नहीं आया है। She called him to come out of the water as was very cold, but suddenly as he was coming out, he got bitten by a snake on his foot. She suddenly sent one of her brother to call the parents and tied a tight piece of cloth around his foot so the poison would not spread. The parents arrived and they all went to the doctor. He got better after a few hours and she returned home. There's nothing which you have shown. ठीक है किरण कश्यप, बेटा आप कुछ तो दिखाओ ना, आपकी स्टोरी में कुछ तो आना चाहिए कि there's something which you want to prove here. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। फिशिंग इन समर सीजन, इट्स सरदार्स। मैंने आपको पुरानी स्टोरी में बताया था और मैंने बोला था आपको स्टोरी लंबा करना है। अभी भी देखो कितना 3 लाइन में आप लिख रहे हो। आदर्श सिंह, राम 14 स्कूल डिसाइडेड टू एंजॉय ऑन हॉलीडे। 4 लाइन का स्टोरी, अगेन नथिंग विच इज कमिंग आउट। प्रीति यादव थोड़ा सा बड़ा लिखा है, लेकिन इस तरह के सिंबल ही मुझे डिसाइड करने को मजबूर कर रहे हैं कि भैया ये आपने कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ वहाँ से उठा के। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस स्टोरी। Wants to feel real peace of nature. He coming with a train in his village. After coming village, he meet all his villager. Also meet his childhood friends. कुछ नहीं है स्टोरी में, भी कुछ नहीं है बेटा। Nothing. It's not a good story at all. आदर्श सिंह, नेशनल चैंपियन, आई थिंक हमने अभी पढ़ लिया है, बट आई थिंक दूसरा स्टोरी है। इसमें भी आप स्विमिंग चैंपियनशिप पे बना रहे हो। देखो आप अगर चैंपियनशिप की तैयारी करते हो या किसी ऐसे इवेंट की, तो आप स्विमिंग पूल में जाते हो, आप अपना टाइमिंग नोट करते हो, आप डिस्टेंस नोट करते हो। आप चैंपियनशिप की प्रैक्टिस के लिए क्या आप नदियों में, नालों में कूदते फिरते हो, या एक्सट्रीम आ रहा है उसमें आप जाके प्रैक्टिस करोगे? आपको क्या लगता है यू विल विन दोज कॉम्पिटिशन एंड ऑल? तो थोड़ा यहाँ पे हम बच्चे से एक लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस तो रखते ही हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने यहाँ पे लिखा भी है कि लिव इन लखनऊ, वन डे ड्यूरिंग समर हॉलीडेज कजन हैव कम टू हिज house. They all get together, make a plan to go to nearby river band and spend some time there. As Aman was also swimmer and daily go for swimming practice, showed some move of swimming to his cousins and they got happy and also they motivated him to become a swimmer and become a national champion. देखो 4 लाइन वेस्ट किया है, ये बहुत अच्छा हो सकता था। Aman also think of that and after one day he talked to his parents about this with his cousin to convince them for their support and his parents also agree upon this and from there he started preparation, started exercise, maintaining। हाँ, ये वो वाली बात नहीं है, थोड़ा सा अलग करके आपने दिखाया। सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टार्टेड गोइंग, बट स्टोरी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ चला गया, इसमें अनवारंटेड लाइन बहुत ज़्यादा हैं। आप मेन एक्शन पे ज़्यादा फोकस करते, जो काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 5-6 लाइन है वो आपने ऐसे ही वेस्ट किया है। और इतना लंबा तो शायद आप लिख भी नहीं पाओगे उस पेपर में। एक ही पेज होता है, 4 मिनट में आप कितना स्टोरी लिख पाओगे? तो ये भी देखना है। कुड हैव बीन इस यहाँ पे 5 लाइन्स या 6 लाइन्स में मानता कि आपका 10-12 लाइन के बराबर है, लेकिन वो मेन लाइन पे फोकस करना था। स्टार्टिंग की इतने सारे
आपने अनवारंटेड लाइन है तो वहाँ वैसे ही असेसर आपको नेक्स्ट बोल देगा। पिकनिक विद कजन्स enjoying नेचर एंड स्विमिंग, समर हॉलीडे, ये बहुत छोटा है, अगेन नॉट ए गुड स्टोरी। योगेश उपाध्याय, हाँ ये ठीक ठाक लिखा है, बस फाइन ए पुश वाटर। राज, ये रेस्क्यूइंग ड्राउनिंग फ्रेंड वॉज ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट at Birla Institute, Bhimtal. Being a nature enthusiast, decided to arrange a picnic at Riverside, which was at outskirt of town. ये ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट नहीं है। द काइंड ऑफ ए क्लोथ दे वर वेयरिंग सीम्स लाइक अ स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो सकता है आप ग्रेजुएट एंट्री ऐसा पिक्चर आ गया तो आप बना सकते हो क्लास 12 तक का बच्चा अगर है तो। डिस्कस आइडिया विद फ्रेंड एंड एवरीवन एग्रीड एंड शेड्यूल अपकमिंग संडे फॉर अ plan. Raj and his friend prepared for picnic. They took some edibles and card to play. On scheduled time of all of them reached meeting point and headed to sport. They reached the sport and were enjoying scenic beauty. Meanwhile, one of his friend Kishan gave idea to dive in river and have fun. Although Raj advised not to do so as the river flow was high, but he dived and cannot resist the flow and started drowning. Raj rushed to the bank and asked his friend to pluck branch of a tree and make a support for them. At bank, he dived and reached his friend, held the branch and came out of the river. Raj then confirmed Kishan was fine. He pushed water out of his oral cavity and gave him some fresh water to drink. Kishan thanked Raj, who felt satisfied that his friend was safe. स्टोरी का आइडिया बहुत अच्छा है। अगेन एक ये सब सेंटेंसेस इतना डिटेल में ऐसा लगता है, देखो जब बच्चा जो एआई या इंटरनेट का हेल्प लेता है तो वो लैंग्वेज से भी पता लगता है। थोड़ा एक नॉर्मल लैंग्वेज लिखो, नॉर्मल एक्शंस लिखो विच यू कुड हैव डन। अगर आप उस जगह पे होते, आपका दोस्त ऐसे गिर रहा होता, आप क्या कर रहे होते वहाँ पे, कैसे करते? इतने वो ब्रांच तोड़ के आते तो इतना फ्लो में तो भाग जाएगा आगे को। तो आई मीन इफ़ यू नो द स्विमिंग कुड हैव रिटन हेयर, कुड हैव जंप इनटू दिस एंड बाकी फ्रेंड्स आगे आके उसको कैसे पुश करते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है, कई सारे एक्शंस भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा रिफाइन उन एक्शंस को करो, जो एकदम रिलेवेंट है उनको लिखिए, जो मोर लॉजिकल लगते हैं उनको लिखिए। बट इट्स ए गुड स्टोरी योगेश, आई कैन श्योरली क्लियर यू फॉर द स्टेज 1। एनडी एस्पिरेंट, इस बार तो फोटो भी लगा दिया है। इसमें देखो आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड टाइटल नहीं लिखा है। Mehang 23 was a swimming trainer. He had visited his village in the summer vacation. He found that the boys were good at swimming and the only need was to teach different style and practice for range. अब ये भी देखो प्री कंसीव स्टोरी, आपने रटा रटाया स्टोरी इसमें डाल दिया है। क्यों बोल रहा हूँ रटा रटाया? क्योंकि बच्चे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं एक पार्क के नीचे और एक बच्चा उधर जंप कर रहा है। वहाँ पे कोई कोच जैसा नहीं दिख रहा है, वहाँ पे कोई ट्रेनर जैसा नहीं दिख रहा है, वहाँ पे कोई टीचर अलग से नहीं दिख रहा है। वो स्टूडेंट है, आपस का है, कुछ भी हो सकता है। या तो प्लान ऑफ ए ट्रिप हो सकता था यहाँ पे, और किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे गए, हो सकता था। एक बच्चे ने लिखा कि स्टार्टिंग में कि कैसे उस एरिया को बहुत अच्छा किया, मैंने बताया कि उसमें कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग थी, वरना वो स्टोरी का थीम ठीक हो सकता था। फिर दूसरा देखो पानी में जंप कर रहा है, उसको लेके बन सकता था कि ठीक है वो ट्रिप का पार्ट भी हो सकता था या उसको बचाने के लिए भी हो सकता था। दोनों स्टोरी अगेन ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू मी, ठीक है। फिर आपने अगर उस एरिया के बारे में कुछ ऐसा बताना है वो आप लिख सकते थे। तो देन नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ए थीम विच कुड हैव कम हेयर एंड काफ़ी अच्छा उन पे आप जा सकते थे। And his friend decided to visit the Haridwar for the picnic. After reaching there, they saw there were so much garbage directly thrown by the tourists directly into the river. Seeing this, he goes in the river and started cleaning. Seeing this, all his friend. ये भी एक अच्छा मतलब आइडिया है और चल सकता है जो आयुष ने लिखा है, बट इसको थोड़ा सा सही से रिफाइन करके लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा बेटर आप कर सकते हो। अभी मैं निखिल भामनिया की मैं एक्शन प्लानिंग एंड वेंट फॉर द हाइकिंग में कई बार पढ़ चुका हूँ इसकी स्टोरी है, ठीक है। दार्गो ने ये फिर से बहुत लंबा स्टोरी लिखा है। अनपॉन्ड नियर बाय रोहित स्विमिंग इज क्लोज टेकन डाइव इन, ये भी ठीक है। मतलब आई डोंट नो बच्चों नेम, आई विल कॉल यू रोहित क्योंकि आपका सेंट्रल कैरेक्टर रोहित है। डेरगन बॉल फेंस एक अच्छा आइडिया है और बहुत सही से एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। आई विल श्योरली गो हैड विद सच काइंड ऑफ स्टोरी, लेकिन इसमें जो गोल सेटिंग है वो क्लियर होना चाहिए कि उसका पर्पज़ ये था कि उसके फ्रेंड्स को स्विमिंग सिखाने का, रादर देन वो एकदम सडन रैंडम ऐसे करके आ गया, वो वाला नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन शिमला, नो। हर्षिता कसाना, द स्टोरी कुड हैव बीन मोर रिलेवेंट। आपका देख के मुझे वो लग रहा है। डिसाइड टू विजिट ग्रैंड पेरेंट्स हाउस शिमला इन हिमाचल विद हिज कजन, समर वेकेशन आफ्टर रीचिंग शिमला सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड ही पहुंचना था। देखो ऐसे लाइन, ऐसे वर्ड कई बार स्टोरी को खराब करते हैं। आफ्टर रीचिंग शिमला सेफ एंड साउंड, तो ऐसा लिखना ही नहीं है, सेफ एंड साउंड ही जाना है। दे ऑल डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द नियर बाय प्लेसेस राइट अवे। तो स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई, कहीं और चली गई है। तो अगेन दैट्स व्हाई नॉट ए गुड स्टोरी, ठीक है। शौर्य शर्मा लिखते हैं सेविंग ए ड्राउनिंग बॉय, अगेन
गुड आइडिया है. एंड while they were enjoying, one cousin went into the river but could not hold and started drowning. Second thought, I jumped to help him as he was a good swimmer. He grabbed him and put on his shoulders as he got fainted and get him out of the water. He pumped his chest and pushed water out of his lungs. He then took him to hospital checkup, then contacted local authorities and asked them to put a क्वेश्चन साइन अवेयरिंग अबाउट द डेप्थ ऑफ द वाटर. प्लस अपने कजिन को भी कुछ अच्छा बता सकता था उसको, या स्विमिंग सिखा सकता था पानी में जाने से पहले, तो स्टोरी और बेटर होता. बट दिस अ गुड स्टोरी. शौर्य शर्मा. ठीक है. राजकुमार. सो बहुत छोटा है, लेकिन आप देखो, एक राज, राहुल, अजय, रिया, रितिका गॉन विलेज फॉर एंजॉयिंग वेकेशन, ऐसे नहीं लिखते हो आप. जब लिख रहे हो तब एक ही कैरेक्टर का नाम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड एंड देन गो हेड विद. अदरवाइज क्या होता है कि कोई भी एक सेंट्रल कैरेक्टर बहुत ही क्लियरली बाहर नहीं निकल के आ रहा है, और अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर और क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आर नॉट कमिंग आउट वेरी क्लियरली. इट यू आर कमिंग आउट एज ए पार्ट ऑफ भीड़ का एक हिस्सा हो, सबके ऐसे नाम लिख दिए. तो ये नहीं हो सकता था यहाँ पे. बहुत ही छोटा है, मतलब इसमें से कुछ नहीं आता है. कुछ लोगों का एकदम आता है. त्रिभुवन making stewards aware of the river flow. Last time I was very upset because of using the ChatGPT. Exploring village in summer holidays. आराध्या बोडकर का है. विजय Viraj, a state level swimmer who recently got holidays from the school. He decided to meet cousin at the village. When they meet, they are very excited to explore village. Viraj suggests exploring village at the early in the morning. So they wake up and leave for Mahadev temple and pick off nearby hill. While tracking, they saw one tree near river at bottom of hill. They decided to rest some time. At same time, Viraj found that one bird is drowning in river without any. बर्ड वगैरह का नहीं लिखना है. बर्ड ऐसे ड्राउन नहीं होती हैं, ठीक है, वो उड़ जाती है, उसको स्विमिंग आता है. दे डोंट ड्राउन लाइक दिस. तो ये स्टोरी का जो आइडिया है वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था. स्टार्ट बड़े अच्छे से किया आपने, ठीक है. और जिनके साथ जा रहा है जनरली स्कूल के ही ये लग रहे हैं. Raghav 19 recently took admission in DAV Indore. After first semester during break, he came up with the idea of outing, and after discussion with his friend, they planned to go to the newly opened Narmada Shipra Sangha. They planned various things like to reach early morning, bring food, cards, swimming costume, etc. They went early and there they planned lot of games like cards. Himself went inside the stream first and was later enjoyed by his friend. ये बहुत ही जेनरिक सा स्टोरी है. अगेन कुछ चीज़ें से बाहर निकल के नहीं आया. सविल जोशी कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर इफ यू कुड हैव वो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, या आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर तो आ ही नहीं रहा है इसमें कुछ भी. आमिर खान ने आज तो बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा सा लिखा है. Ansh, an 18-year-old school student, during his summer vacations, he decided to go for a picnic with all his cousins and talked to his parents. His parents granted him permission for the picnic. Ansh called for his cousins to pack all the necessary items for the picnic. They all gathered at Ansh's house and went to nearest lake. Lake तो नहीं है ये. After arriving, Ansh swam in the lake while others talked to each other under a tree. After some time, Ansh and his younger brother went for searching fruit for all. He found mango tree nearby. राइप मैंगो एंड ऑल. ठीक है, थोड़ा बेटर हो सकता है. ये बहुत ही एक जेनरिक सा स्टोरी है, मतलब नहीं आया. सरफराज फौजदार अगेन बहुत ही छोटा है. रात में बस क्या है, रोहन डिसाइडेड टू स्विम इन द रिवर एंड जंप्ड इन. आफ्टर स्विमिंग वी फेल्ट हैप्पी एंड देन दे वेंट टू स्कूल. ना और भी बढ़िया हो सकता है. स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, देखो पहले से क्लियर आपने लिख दिया, ठीक है. रवि आ 17-year-old who recently completed his class 12th from GNV College. Now he was preparing for higher studies. He decided to meet his friends, enjoy with them and discuss about future plans. Ravi talked to his friends about this. He along with his friends got permission from parents. Discussed with other friends, decided to go to Bias Bridge Point. He made a schedule, packed food and chess, badminton for playing. Fixed date according to convenience of all. Checked the weather forecast for the day, informed the friends about plan. On the day they all met at the point and sat under a tree. They enjoy the calmness of place, play the games together and also talk with each other, also discuss about the future streams they were opting. Also decided to do group studies to achieve the goal. Later one friend Sham wanted to enjoy swimming, so he jumped into the river. ये फिर भी ठीक है. देखो अब तक सबने बनाया है घूमने फिरने का या ऐसे जाने का. ऐसे हिमांशु ढिल्लो का आई विल श्योरली क्लियर है, क्योंकि पहले से वो क्लियर है, उसी के बेसिस पे स्टोरी बनाया, एक्शंस है. एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड कि ठीक है नॉर्मल स्टोरी चलेगा एंड श्योरली पास दिस स्टोरी एज वेल. ओके तो सेम मेरे नाम टाइप हो गया है, लेकिन अच्छा दो स्टोरी भी लिखा है. राम ए 14-year-old boy decided to go for a picnic with his friend.
दूसरा है रेस्क्यू मैन फ्रॉम ड्राउनिंग इन कैनाल, ठीक है, कैनाल आपने सही वर्ड यूज किया है यहाँ पे। Tired and sat under a tree while he found that a boy went to the canal and to wash his mouth and hand fallen in canal due to slip of foot. Immediately went there and made a human chain. He took out the boy. देखो एक्शन दोनों में, विकास स्टोरी का दोनों का ही आइडिया अच्छा है एंड इसमें ये वाला स्टोरी ज़्यादा बेटर है, ये भी ठीक है, लेकिन दोनों में एक्शंस का थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। नीचे वाली में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, ऊपर वाली में तो फिर भी आपने कुछ लिखा है, ठीक है। वेरियस गेम्स नीड रेफर लाइट फूड आफ्टर ही फाउंड दैट स्मॉल प्लांट्स नीड वाटर दे, ये जबरदस्ती पानी वाला तो घुसाने की जरूरत नहीं था, बट फिर भी सेकंड्स अगर आप थीम में थोड़ा सा स्टोरी लिखोगे और एक्सटेंड करोगे तो बहुत बढ़िया है। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दो अलग अलग थीम लिखो और दोनों ही बहुत अच्छा है, ठीक है। बिकॉज श्योरली क्लियर यू, सेकंड को थोड़ा एलोबरेट करो विद मोर एंड मोर एक्शंस, राइट, तो मैं आपको और अच्छा वो करता हूँ। गेमिंग विद अंशुमन, ओके, अंशुमन है कि रमन है तेरा नाम, वट एवर वी, राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस अंशुमन ओनली। ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप विद फ्रेंड्स, तो उसने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया स्टडिंग इन क्लास 12 आफ्टर स्कूल आवर्स हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो फॉर आउटिंग, so took responsibility of the preparation, decided a suitable location, moreover shared location of a place with his friend and family, priorly arranged a vehicle with first aid kit, arranged snacks and reached the place on time, spent time swimming, came back home, effort got appreciated and he felt elated and organized। ये सब फालतू का बकवास है, लास्ट लाइन ने तेरा सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। सारा स्टोरी ठीक था और थोड़ा एलोबरेट करके यहाँ पे खत्म हो सकते थे एंड श्योरली स्टोरी इज गुड, बस ये लास्ट वाली लाइन को थोड़ा सा चेंज करना है बेटा, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी गो स्लाइटली डाउनवर्ड्स एंड सी कि लास्ट में किसी ने क्या लिखा है। चलो लेट मी सी क्या है। आई परसीव नितिन राव, 5 character, 3 male 2 female, main character Ravi, action to suggest for jumping into fast flow river, suggest for jumping, suggest नहीं करता आप जंप करने के लिए। Ravi was 16 years, 12th appearing student in Dehradun, ठीक है। He went for a morning walk every day with his friend. One day when he reached on the bank of a river, they saw a boy jump into the river. Then Ravi went to river's bank and said, "Hey boy, come out from the river." देखो आप ऐसे कन्वर्सेशन नहीं लिखते हो कि आपने उसको देखा फिर आपने उसको बोला, आप पूरा कहानी लिखते हो बेटा। Then the boy came out from the river. Amit suggested we should not jump into the river suddenly because river can flow very fast, in which you will flow in water and also sink. Then the boy said, I followed your suggestion. I also told him, I told for this. Then Ravi and his friends went there. बच्चा नितिन, प्रॉब्लम क्या है? आइडिया ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्टोरी को लिखना नहीं है आपको। कहानी आप ऐसे नहीं कि कन्वर्सेशन है, कॉमिक बुक नहीं है, आपने उसको ये बोला उसने ये बोला, आप पूरा एक फ्लो में लेके जाओ, क्या ऑब्जर्व हुआ, कैसे हुआ, क्या आपका थीम है, कैसे वो निकल के आया। तो दीज आर द थिंग विच यू नीड टू चेंज इन टू योर स्टोरी, अदरवाइज यू नो ये स्टोरी भी अच्छा हो सकता था, ठीक है। चलो अभी हम एकदम नीचे चलते हैं, ठीक है। तो मैं पहले भी ज्ञान प्रकाश की तो मैं कई सारी स्टोरी देख चुका हूँ। सेविंग द लाइफ ऑफ ए बॉय फ्रॉम ड्राउन, आइडिया अच्छा है, लेकिन वही है, इमीडिएटली कट डाउन द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, थ्रो टुवर्ड्स हिज फ्रेंड एंड आस्क हिज फ्रेंड्स टू, कट डाउन कैसे, या तो थोड़ा सा वो ऐसे तोड़ा होगा, फिर बैलेंस हिमसेल्फ ड्यू टू हैवी फ्लो ऑफ वाटर। इतना गाँव वालों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। इफ यू नो स्विमिंग यू कुड हैव जंप, यू कुड हैव थ्रो सम रोप, यू कुड हैव you know push him one sided if you find that flow is very fast and all with the help of others, या कोई भी एक चीज़ जो बाहर से उठाया उसके हेल्प से आपने उसको बचा लिया। आइडिया अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा बस रिफाइन करने का ज़रूरत है। ये गाँव वालों को बुला दिया, सब कुछ बुला दिया, वो और अच्छा हो सकता था, ठीक है। मूड है चिल, चिल मूड कुछ नहीं होता है, मूड या तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव या यू नो न्यूट्रल होता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है अंकित जांगरा, आई विल चेक योर स्टोरी बेटा, क्योंकि सबसे पहले तो ये लिखना। सर इट इज़ द सेकंड टाइम एंड आई रेड दिस स्टोरी एंड दिस विल बी डेफिनेटली वेरी बेस्ट एंड थॉटफुल फ्रॉम अदर्स। आई डोंट नो होगी नहीं होगी, आप ऐसा मत सोचिए, आपको तो लिखना ही सोचिए, ठीक है। कैरेक्टर 2 फीमेल 3 मेल, ठीक है। एज 16 20, मूड लिखो पॉजिटिव। Ravi is a 18-year-old boy. He and his friend has completed their 12th and make a picnic plan to a nearby village. Ravi and his friends was very excited to explore the nature's beauty. They get out from home at 5 a.m. and behold the way with their thoughts and talk to one another. ये पता नहीं इतना
हाइफन टू इंग्लिश लिखने का जरूरत नहीं है। दिस सेट अंडर ए ट्री होना चाहिए था, वेयर अ रिवर आल्सो फ्लोज आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट लुकिंग एट द सन। अब ये देखो क्या है, वो बैठे हुए हैं, अब सूरज को देख रहे हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे हो? ये बहुत ही बिल्कुल रिक्वायर्ड ही नहीं है लाइन यहाँ पे। विच क्रम्बल्स इज ऑन ब्यूटी व्हेन इट राइजेस दे बिकम वेरी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस मोमेंट। अब आपने 4 लाइन जो लिखी है, इसमें से पहली लाइन यहाँ तक ठीक थी, ये वाला ठीक था, एंड एक लाइन में हो रहा था, मे बी 1.5 लाइन होनी चाहिए थी, आपने 4 लाइन यहाँ पे यूज करी। एंड एट दैट मोमेंट रवि सेड दैट them that he will cross both the bridge in just 10 minutes by swimming. His friend said this is impossible to cover both the bridge in just 10 minutes by swimming. Ravi said he can do it and jump into the river and failed to cross both bridges in 10 minutes because the distance was too much. He came out from the river. All the friends make a short essay on their picnic, and that was the experience and the things that they had seen in joy and one of the best moment of their complete trip. अंकित, यू नीड टू प्रैक्टिस ए लॉट, यू नीड टू चेंज दिस थिंग्स। तो क्या होता है कि हम ऐसे करते हैं, हम कहीं घूमने गए, किसी शर्त लगा लिया, फिर आपने कर दिया, ये थोड़ी कहानी है, ये थोड़ी आपको निकल के आया। आपने पिक्चर देखा, मुझे यहाँ से ऐसा कुछ आइडिया निकालना है यार, विच टॉक्स अबाउट माई ऑफिस लाइक क्वालिटी, इवन नॉट दोज, एटलीस्ट टॉक्स अबाउट कि माई इमेजिनेशन इज गुड। आपका इमेजिनेशन क्या है? हम बाहर गए, हमने शर्त लगाई, फिर मैं शर्त हार गया, फिर हमने ऐसे लिख दिया उस पर। ये क्या इमेजिनेशन है? एटलीस्ट यू कुड हैव वेरी वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस। अगर आप पिकनिक की ट्राई कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक पे, या वही डिसाइड कर रहे थे कि आप वहीं पे जा रहे हो, उसी बेसिस से बना देते, उसमें स्विमिंग एक पार्ट हो सकता था। बस ऐसा कर सकते थे, उस बच्चे को बचा सकते थे, उस एरिया को अगर लगा तो थोड़ा और साफ सुथरा कर सकते थे। इस तरह के काफ़ी आइडिया जो बीच में आए, पिक अप एनी ऑफ द आइडिया, बट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट अ थॉट प्रोसेस कि व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, और आप क्या दिखाना है, बताना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने पक्का सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। आई डोंट नो आपके स्कूटर वाले में आपने यूज़ किया होगा, लेकिन सारी चीज़ें यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि स्टोरी अच्छा हो गया है। सारी चीज़ें यूज़ करके उसका एक रेलेवेंट भी आना चाहिए ना, उस कहानी में एक ऐसा कुछ निकल के आना चाहिए कि हाँ यार देखो ये क्या अच्छा, क्योंकि दिस टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन है। कुछ तो लगे कि हाँ यार ये बच्चे में बात है, मेरे को 4 दिन या 5 दिन तक इसको रखना है फर्दर टेस्टिंग के लिए। लुक एट इज थॉट प्रोसेस, लुक एट इज इमेजिनेशन। ना आपको नरेशन पार्ट तो दूसरा एक सेकेंडरी हो गया। अभी यहाँ पे हम जो स्टोरी की बात करें तो ये थोड़ा से बस ऐसे ही चली जा रही है, तो ये थोड़ा बेटर हो सकता था। आप ज़्यादा ही बड़ा है ये। अमीश रावत, previously master 435, okay. Saurabh, 17 years male, mood positive, picnic that taught to care for nature. Saurabh was a 17-year-old teen who lived in the town of Aligarh. सीधा लिखता है क्लास 12th स्टूडेंट है, बस टीन बताने का जरूरत नहीं है। Every Sunday used to go for picnic with his friend to the lake outside their town. अब ये लेक नहीं है, स्ट्रीम है कि ये कैनाल है। This Sunday was no more different. Again, he and his friend had gone at their usual spot under the big tree near the bridge at entrance of the town. The sun was just rising. शंकर, अब देखो आपने क्या लिखा है, जैसे आपको दिखाना था सन वॉज राइजिंग, आपको ये भी दिखाना है वहां पे गए हैं, तो या आपको लिखना है कि ऑन ए संडे वाइल गोइंग विद हिज फ्रेंड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, तो पिकनिक नियर ए कैनाल और समथिंग, ठीक है। या जहाँ पे आपने लिखा है कि नियर द ब्रिज एट द एंट्रेंस ऑफ द टाउन, ठीक है, ये हो सकता था। वाइल इन द अर्ली इन द मॉर्निंग was sitting along with his friends next to the, or while walking they are resting under a tree next to a bridge over a canal, तो भी वो वाली बात आ जाती, तो इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं था। Shankar, a friend of Saurabh, was a swimming enthusiast and hence dived into the water as soon as they reached there. While Saurabh was talking with us, Shankar popped out of the river with a trash bag in his hand. Further, he said that many other such waste products are present in the river's bed. Saurabh said that there was no other town near the river for miles, so garbage was from their town only. He felt concerned about this practice of people polluting the water. He and his friends collecting as much as they could and brought it into the town to be properly disposed in dustbin. At home, Saurabh told his father about it. His father had same felt as he and hence talked to a local politician about this. The politician was impressed by their action and hence started to conduct a अवेयरनेस ड्राइव फॉर पीपल। ये आप यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी को बोल सकते हो पहली बात तो, रादर देन गोइंग टू आप डायरेक्ट अथॉरिटी का नाम लीजिए। दूसरा, यहाँ पे आप किस तरह से उसको और फर्दर कर सकते हो कि यहाँ पे ना हो, और थोड़े एक्शन को रिफाइन कर सकते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है, थोड़ा वर्ड्स को रिफ्रेम करना पड़ेगा। बी वेरी कॉन्साइज एंड एकदम क्लियर इन योर राइटिंग कि क्या लिखना चाह रहे हो, वो एकदम देखना पड़ेगा, और थोड़ा इधर उधर की बात घुमा के नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आना है। तो ये स्टोरी एक अच्छा आइडिया है,
अच्छा स्टोरी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, आपने कई बार लिख दिया ये है, इतने सारी बार क्यों लिखा बेटा? एक बार लिखता तो दिख जाता। तुझे लग रहा है कि नीचे ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर नज़र पड़ ही जाएगी है, तो ऐसे नहीं होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी बिफोर आई मूव हेड आई एम गोना शो यू द नेक्स्ट पिक्चर फॉर टुमारो। एंड अगेन आपको इस पे यहाँ पे नहीं लिखना है, जहाँ पोस्ट दिया गया वहाँ पे स्टोरी लिखिए। अगली बार मैं इसी को आपका एक चेक करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आपका स्टोरी कैसा है और कैसे आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप देर इज सम टेक अवे फ्रॉम I mean from the story which we have discussed, and if you want to rewrite those story, you want to correct them up, you can do it। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर होता है ऐसी वीडियो में लिखने के लिए, एटलीस्ट काफ़ी और लोग भी उस पर कमेंट्स दे देते हैं और आपको पता लग जाता है। तो आई एम श्योर डेट आप अपने घर में एटलीस्ट बैठ के उस स्टोरी को दोबारा लिख के सही ज़रूर करना है, सिर्फ वहाँ पे रुक नहीं जाना है। और जिन्होंने लिखा है उनको भी अपनी स्टोरी को एक बार री एनालिसिस करने का ज़रूरत है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद जय भारत।